गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो में अभी दिख रहा होगा कि हम लोग अपने इस वीडियो में गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो था उसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, ये खास करके यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप बोल सकते हो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूपीएससी इससे कुछ ना कुछ एक पॉइंट पे बना करके क्वेश्चंस पूछते ही रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है जो प्रीलिम्स होता है। मेंस में भी अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो मेंस में आप इससे पॉइंट बनाकर इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको टाइमली उसका जो भी नोटिफिकेशन रहे आपको मिलता रहे। और आपका जो अपडेट रहता रहे वो सब कुछ साथ ही साथ चलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में हम लोग आज क्या समझते हैं। देखिए, गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि एक्चुअली में उसका शुरुआत कहाँ से हुआ वो ज्यादा जानते हैं। देखिए, आफ्टर मौर्याज अ सीरीज ऑफ इन्वेशंस बिगन इन अबाउट 200 बीसी। जब हमने देखा कि मौर्य जो साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसके बाद में धीरे-धीरे ये मौर्य साम्राज्य खत्म हो चला था, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो चला था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। फिर हमने देखा था कि उसमें अशोका आए थे, अशोका द ग्रेट, जो कि एक बहुत ही महान शासक थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे के पूरे एरिया को फैलाया, बहुत बड़ा एरिया में उन्होंने अपना अपना पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था। फिर धीरे-धीरे वो जो मौर्य डायनेस्टी था वो अपने डिक्लाइन की तरफ में चला गया, तो धीरे-धीरे खत्म हो गया। तो अभी ये हम लोग बात कर रहे हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का खत्म हो चुका था, उसके बाद में बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे इन्वेशंस हुए जो चढ़ाई किए गए इंडिया पे। वो करीब-करीब हम लोग बात कर रहे हैं 200 बीसी के आसपास में। इसका मतलब कि आप बोल सकते हो आज से 2200 साल पहले कम से कम। तो अभी उस टाइम पे क्या हुआ था उसके बारे में जरा देखते हैं। द फर्स्ट टू क्रॉस द हिंदूज हिंदू कुश वेर द ग्रीस वेर द ग्रीक्स। अभी देखिए, जो जो सबसे पहले जो हिंदू कुश को क्रॉस करके इंडिया में आए थे वो ग्रीक्स थे। हु रूल बक्ट्रिया, उन्होंने बक्ट्रिया पे रूल किया। ये एक्चुअली कहां पर होता है, कहां पर इसका लोकेशन है वो जरा हम लोग समझते हैं। लाइन साउथ टू द ऑक्सस रिवर इन द एरिया कवर्ड बाय द नॉर्थ अफगानिस्तान। आप जब देखेंगे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आपको पाकिस्तान दिखेगा, पाकिस्तान से जैसे ही आप लोग ऊपर उठेंगे आपको वहां पर अफगानिस्तान दिखेगा। तो ये जो ग्रीक्स थे जो हिंदू कुश को क्रॉस करके इंडिया में आए थे, ये एक्चुअली में उसी टाइम उसी एरिया से ये लोग बिलोंग करते थे जो अफगानिस्तान का ऊपर का एरिया पार्ट था, नॉर्दर्न अफगानिस्तान। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज मिनेंडर, जो बहुत ही फेमस एक रूलर थे आप बोल सकते हैं, जिनका नाम था मिनेंडर, जिनका समय बताया जा रहा है 165 से 145 बीसी। तो ये एक्चुअली ये जो मिनेंडर थे ना, ये मिनेंडर को भी बाद में नागा सेना के द्वारा इनको बुद्धिज्म धर्म दे दिया गया था। मतलब ये बुद्धिज्म धर्म को अपना लिए थे नागा सेना के द्वारा। मिनेंदर जो राजा थे, रूलर। द ग्रीक्स वेर फॉलोड बाय द शाकाज। उस ग्रीक्स के बाद देखिए, अभी धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते चले गए। ऐसा नहीं है कि अगर ग्रीक्स इन्वेड किए तो ग्रीक्स ही हमेशा के लिए रह गए, नहीं। धीरे धीरे हम लोगों को बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला। कभी ये उस पर चढ़ाई किए, वो जीत गए, वो अपना राज्य लेते आए। वो चढ़ाई किए, उसके बाद फिर वो अपना राज्य को लेते आए। तो इसी तरह से ग्रीक्स के बाद में शाकाज का समय आया। शाकाज who controlled a much larger part of India than the Greeks did। तो शाकाज का अगर माना जाए तो शाकाज जिस एरिया में कंट्रोल करते थे वो ग्रीक्स से भी ज्यादा था। मतलब ग्रीक्स जिन एरिया में अपना कंट्रोल अपना अपना पकड़ को बनाए थे उससे ज्यादा बड़ा पकड़ था शाकाज का। The Shaka's domination in northwestern India was followed by that of Parthians। तो शाकास के बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का खास करके उस एरिया में जो हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद शाकास के बाद में पार्थियंस आए। द पार्थियंस वेर फॉलोड बाय द कुशान्स। अभी पार्थियंस के बाद कुशान्स आए। तो कुशान हु आर आल्सो कॉल्ड युचीज और तोचारियंस। तो कुशान्स को युचीज और तोचारियंस भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। कनिष्क वॉज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर। कनिष्क, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस बनते हैं तो कनिष्क ये नाम याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जो कुशान डायनेस्टी से थे। ही स्टार्टेड, अभी देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुशान अपने लाइफ में किए। पहला क्या किए थे, ही स्टार्टेड एन एरा ऑफ 78 एडी।
he started an era in 78 AD. 78 AD में एक era start किए थे, which is now known as Shaka era. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको यूज करती है 78 AD. इसको याद रखिएगा, which was started by Kushan. Sorry, which was started by Kanishk, who was a Kushan ruler. Extended his wholehearted, वो तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा. सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट किया था? Extended his wholehearted patronage to Buddhism. उन्होंने भी बुद्धिज्म को अपनाया और तन मन से पूरा का पूरा बुद्धिज्म को अपना लिया. हेल्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, और इनके टाइम पर कश्मीर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वेयर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेर फाइनलाइज्ड, जहां पर महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन्स को फाइनलाइज किया गया था. देखिए हम लोग हमारे पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि बुद्धिज्म जो है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था. उसमें एक पार्ट था ये महायाना. अभी वो महायाना, हीनयाना, ये सब भी हम लोग हम लोग हमारे पहले के वीडियो में देख चुके हैं. अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं रेफर किया तो प्लीज आप उसको रेफर कर सकते हैं. आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे. ठीक है, आइए देखते हैं आगे में क्या है. अभी क्या है कि जब ये सब इन्वेडिंग्स होते थे ना, जब इन्वेड किए जाते थे तो बाहर कंट्री से बहुत सारे रूलर्स रहते थे जो इंडिया में आते थे. तो यहाँ पर आने के बाद में उनको कुछ जानने की जिज्ञासा रहती थी कि एक्चुअली में इंडिया में ये सब कैसे काम कर रहा है. तो द फॉरेन प्रिंसेस became enthusiast patrons of India art and literature. देखिए भारत का जो आर्ट लिटरेचर जो ये सब है ना, आर्किटेक्चर, ये सब बहुत ही पुराना है और साथ ही साथ ये सब उतना ही अच्छा भी था उस समय में. तो जब बाहर के जब कभी भी कोई भी राजा हो, रूलर हो, शासक हो, वो लोग जब कभी भी इंडिया में आते थे, या तो घूमने फिरने के लिए आए, या तो जब कभी वो इन्वेड करके इंडिया में आए, तो उनको ये सब जानने की बहुत ललक रहती थी. आप जब कभी देखोगे कि उस टाइम पे जब मेगास्थनीज आए थे, तो मेगास्थनीज ने भी काफी ज्यादा मात्रा में अपने बुक्स में लिखा है कि कैसे कैसे उस समय में लोग रहा करते थे, क्या आर्ट आर्किटेक्चर, क्या डांस फॉर्म उन लोग यूज किया करते थे. तो इससे ये सब प्रतीत होता है कि इंडिया का जो आर्ट आर्किटेक्चर है काफी पुराना और काफी विकसित रहा है. तो जब ये प्रिंसेस आते थे तो उनके मन में भी इस सब को जानने की बहुत ललक रहती थी. तो इसके कारण 2 चेंजेस बड़ा देखने को मिलता था. एक क्या चेंजेस होता था कि जो बाहर के लोग रहते थे वो लोग आके इंडिया का आर्ट या आर्किटेक्चर्स या कल्चर को समझते थे और अपनाते थे. साथ ही साथ क्या होता था, जो इंडियंस रहते थे वो लोग भी बाहर का जो कल्चर रहता था, आर्ट रहता था, उसको देख करके उसको भी अपनाते थे. तो मिक्स हो जाते थे, वहां के लोग यहाँ में और यहाँ के लोग वहां पे. और धीरे धीरे देखा जाए तो जितने भी लोग इंडिया में आए हैं वो सभी के सभी इंडियनाइज हो गए हैं. जो इंडियन कल्चर वगैरह चलता है, इंडियन आर्ट चलता है, वो सब भी उसी में ढल गए हैं. तो उनका अपना आइडेंटिटी धीरे धीरे लुप्त हो गया. तो द कुशान एम्पायर ब्रॉट टुगेदर मेसन्स एंड अदर आर्टिशंस. अभी कुशान एम्पायर जब आए थे तो वो अपने साथ में कुछ एक मेसन्स और कुछ आर्टिशंस को लेकर के आए थे, जो कि डिफरेंट स्कूल्स में जिनको ट्रेन किया गया था, जो अलग अलग देशों से आए थे. तो उनके पास में बहुत सारी विविधताएं थी, उनको बहुत नॉलेज था, उनको बहुत कुछ आता था. तो वो सब कुछ आकर के हमारे इंडिया को भी मिला उससे. तो इंडिया में भी बहुत सारा ऐसा चेंजेस देखने को मिला. दिस गेव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ आर्ट. अभी इसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे स्कूल ऑफ आर्ट्स का जन्म हुआ था, जिसमें से 2 मेन है, गांधारा और मथुरा. अभी गांधारा और मथुरा आर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है. देखिए गांधारा और मथुरा, ये गांधारा जो स्कूल ऑफ आर्ट है ना, ये आप बेसिकली इसको लिंक कर सकते हो कि जहां पर इंडो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में. क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि जो ग्रीक्स जब आए थे इंडिया में, धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस हुआ. उसके बाद कुषाण कनिष्क जब इसको के टाइम पे हम लोग आए, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो इंडो ग्रीक से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है. और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो एक्चुअली में ये हमारा इंडिया का ही जो पार्ट है, वो वहीं से इन्फ्लुएंस होकर के अपना स्कूल को आगे बढ़ाया है. तो अभी इन दोनों के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है. अभी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? इट इज अ स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट. गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में आपको मेनली बुद्धिज्म से रिलेटेड ही सब कुछ देखने को मिलेगा, जहां पर बुद्धिस्ट के बारे में ही जानने को मिलेगा. इट इज अ स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट. अभी मथुरा के केस में क्या है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इट डील्स विद सब्जेक्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म. इसमें आपको हिंदुइज्म भी देखने को मिलेगा. हिंदुइज्म का मतलब वैष्णविज्म एंड शैवितिज्म. अभी वैष्णविज्म का मतलब हो गया वो चीज जो विष्णु भगवान से रिलेटेड है.
और सेविथ से रिलेटेड हो गया जो शिव भगवान से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको विष्णु भगवान और शिव भगवान से रिलेटेड जो इमेजेस रहते हैं वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो जैनिज्म में भी जो हुआ करता था इमेजेस या कुछ भी उस तरह का आर्ट होता था वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में मेनली आपको बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ और ये इन दोनों का डिफरेंस भी हुआ। सेकंड में क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ कामनेस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गांधारा बुद्धा। देखिए, जहां पर गांधारा बुद्धा का जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जब उनकी पेंटिंग्स होती थी या जब कुछ उनका मूर्त को बनाया जाता था तो वहां पर ये दर्शाने की कोशिश की जाती थी कि वो कितने शांत स्वभाव के हैं। मतलब उनके चेहरे से वो कामनेस झलकता था। इन द सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गांधारा बुद्धा, एकदम मतलब शांत स्वभाव के थे बुद्ध भगवान। लेकिन जब हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का बात करते हैं तो मथुरा बुद्धा इज डिलाइटेड इन मूड, मतलब उनका चेहरा को, उनके हाव भाव को ऐसा दर्शाया गया है कि जो थोड़े से तो डिलाइटेड मूड में है, थोड़े खुश मिजाज के हैं वो। और सीटेड इन पद्मासन, वो पद्मासन करके बैठे हुए हैं। और राइट हैंड इन अभय मुद्रा, and right hand in Abhay Mudra and left hand in left thigh showing masculinity। तो इस तरह से कुछ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा बुद्धा के इमेजेस को दर्शाया जाता है कि वो एक पद्मासन में बैठे हुए हैं और राइट हैंड को अभय मुद्रा की तरह रखे हुए हैं और लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखे हुए हैं और मस्कुलिनिटी शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का बात करते हैं तो वहां देखने को मिलता है कि जो बुद्ध भगवान के चेहरे पे जो कामनेस थी, जो शांत स्वभाव जो उनका नेचर था वो ज्यादा दर्शाया गया है। तो ये दो पॉइंट अभी हमने देखा। अभी आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है, द गांधारा इमेजेस आईज, इन गांधारा इमेजेस आईज आर लॉन्गर, जो आंख रहते थे ना, आईज आर लॉन्गर, वो थोड़े लॉन्गर होते थे। ईयर लोब्स शॉर्टर, जो ईयर लोब्स होते थे, जो कान का जो नीचे वाला पार्ट आता था वो थोड़ा शॉर्ट रहता था। एंड नोज शार्पर एंड बेटर डिफाइंड, जो नाक रहते थे बिल्कुल शार्प बनाए जाते थे, शार्पर एंड बेटर डिफाइंड, ताकि बहुत ही सुंदर आपको दिख पा रहा होगा। जो फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है जहां पर आपको गांधारा इमेज दिख रहा है बुद्ध भगवान का, आप देख पा रहे हैं कि उनका कान जो है वो ईयर लोब जो है थोड़ा छोटा है, नाक इनकी बिल्कुल ही शार्प एकदम है और जो आंख है वो थोड़ा सा लॉन्गर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ आते हैं तो मथुरा ट्रेडिशन बुद्धा इमेजेस हैव लॉन्गर ईयर लोब्स। वहां पर आप देखिए जो बुद्ध भगवान का जो मूर्त जो बनाया गया है उसका, बुद्ध भगवान का कान के नीचे जो ईयर लोब होता है उसको देखिएगा कितना लंबा बनाया गया है। थिकर लिप्स, उनके जो होठ है उसको काफी मोटा दर्शाया गया है। वाइडर आईज, जो आंख है वो थोड़ा बड़ा रहता है। एंड प्रोमिनेंट नोज, नोज भी थोड़ा सा उस हिसाब से उतना शार्प नहीं रहता है जो हमने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखा। तो ये आप अगर आप इस फोटोज को देख रहे हैं तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने में, साथ ही साथ डिफरेंशिएट करने में बहुत ही इजी होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस स्कूल यूज ग्रे सैंडस्टोन, स्टूको, जिसको स्टूको से भी बनाया जाता था, इसको लाइम प्लास्टर कहा जाता है। तो ये जो स्कूल होता था ये खास करके सैंडस्टोन और लाइम प्लास्टर यूज किया करते थे अपने मूर्त को बनाने के लिए। और जब हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रेड स्टोन से बनाया जाता था, लाल रंग के पत्थर से बनाया जाता था। आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्त मैंने आपको दिखाया दाहिने तरफ, ये लाल कलर का, ये लाल कलर का पत्थर से मेनली इसको बनाया जाता था। और ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में सैंडस्टोन से या लाइम प्लास्टर से इसको बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इट वाज अ फ्यूजन ऑफ ग्रीको रोमन, जिसको हेलेनिस्टिक एंड इंडियन स्टाइल भी कहा जाता है। मतलब ग्रीको रोमन के साथ साथ में इंडियन स्टाइल, दोनों मिक्सर को ये दर्शाता है जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है। क्योंकि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट मेनली इन्फ्लुएंस हुआ था ग्रीक्स जब आए थे इंडिया में उसके बाद। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट is a fusion of Greco-Roman, Hellenistic and Indian styles। लेकिन जब हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का बात करते हैं तो it was inspired by the early Indian Buddhist आर्ट्स ऑफ बरहुत एंड सांची ऑफ एमपी। मतलब ये जो इंडिया का जो पार्ट था, जो इंडिया के प्लेस थे भरहुत एंड सांची, जो सांची होता है मध्य प्रदेश में, उनसे इनको इन्फ्लुएंस मिला था, ये वहां से इन्फ्लुएंस हुए थे और वो उसके हिसाब से ही अपना जो आर्ट होते थे बुद्ध भगवान से रिलेटेड उसको बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट फ्लरिश्ड फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू अबाउट द फिफ्थ सेंचुरी एडी इन द गांधारा रीजन। तो ये खास करके आपको देखने को मिलता है फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के फिफ्थ सेंचुरी एडी तक में। ये था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, दिस द ओरिजिन हैज बीन ट्रेस्ड बैक टू द मिडल ऑफ द स्कूल सेंचुरी बीसी, but it was only in the first century AD that its genuine ये एक्चुअली उससे भी पहले का है।
जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। लेकिन इसको मेन जो इसको इसका सम्मान मिला मतलब इसको लोग जाने, वो एक्चुअली जानना शुरू किए फर्स्ट सेंचुरी एडी से। क्योंकि उसके बाद से इस दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस लोग जानना शुरू किए कि हमें क्या बाहर से सीखने को मिला और हमारे पास में क्या है। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पॉइंट्स देखे। साथ ही साथ कोशिश ये भी की है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको समझने का, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग उसको इजीली अटेम्प्ट ले पाए। तो ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है। अभी हम लोग हमारे आने वाली वीडियो में और भी इस तरह के बहुत सारी चीजों को देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो टाइमली उसको आप उसका आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।